फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। ठीक है, इस सब्जेक्ट के हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये एमसीक्यूज़ हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू वो है एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर। तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिन्हें एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहते हैं। तो वो पेशेंट्स रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम ओपीडी। ठीक है, ऐसे पेशेंट जो ओपीडी से ट्रीटमेंट लेने के बाद घर जा सकते हैं, उन्हें हम एम्बुलेटरी पेशेंट्स कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज जेनेटिकली डिटरमाइंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। सो इनमें से कौन सा जो ड्रग एडीआर है जो कि जेनेटिकली डिटरमाइंड है। ठीक है, तो वो हमारा है आइडियोसिनक्रेसी जो हमारा होता है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड एडीआर्स होते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेरेटोजेनिक ड्रग इफेक्ट जो होता है वो किस में शो होता है, लिवर में, किडनी में, फीटस में या स्किन में। तो हमारा जो ऑप्शन सी फीटस है वो राइट हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलिडोमाइड ट्रेजेडी इज रिलेटेड विद। तो थैलिडोमाइड ट्रेजेडी क्या होता है। ये ड्रग था जो कि प्रेग्नेंट वुमेन जब लेती थी इसे, तो इससे क्या होता था कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो होता था। जो बच्चा होता था, ठीक है, गर्भ में, उसमें क्या होता था, कोई ना कोई डिफेक्ट शो होने लगता था। जितने भी बच्चे पैदा हुए थे थैलिडोमाइड ड्रग खाने के बाद, तो वो डिफेक्टिव पैदा हुए थे। तो उस टाइम पे इस ड्रग को क्या घोषित कर दिया गया कि ये टेरेटोजेनिक ड्रग है, इसको फिर बंद करा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क इंडेक्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। तो मार्क इंडेक्स किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से बिलोंग करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है बार्बिचुरेट्स कॉजेज। तो एडिक्शन कॉज करते हैं बार्बिचुरेट्स, लत लग जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ दिस इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ यूनिवर्सल एंटीडोट। इनमें से कौन सा जो इंग्रेडिएंट है जो कि यूनिवर्सल एंटीडोट का इंग्रेडिएंट है। तो वो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड। ठीक है, ड्रग का ट्रांसपोर्ट जब हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पैसिव डिफ्यूजन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है क्या जानने के लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को जानने के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस रेट को डिटरमाइन किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द डिसोल्यूशन रेट ऑफ अ टेबलेट इज रिलेटेड टू। तो डिसोल्यूशन रेट जो होता है टेबलेट का वो किससे रिलेटेड होता है। तो वो नॉइस व्हिटनी इक्वेशन से रिलेटेड होता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयरन प्रिपरेशन में कलर द यूरिन। ओके, सो आयरन प्रिपरेशन जो होते हैं, आयरन के जो ड्रग्स होते हैं उनको लेने के बाद जो पेशेंट्स के यूरिन के कलर होते हैं वो किस कलर के हो जाएंगे, रेड, ब्लैक, ऑरेंज, पर्पल। तो वो हो जाएंगे ब्लैक कलर के। ठीक है, तो एज अ फार्मासिस्ट हमें पेशेंट्स को बताना है कि अगर आप ये आयरन की दवाई ले रहे हैं तो आपका जो यूरिन का कलर है वो ब्लैक हो सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप ये दवा लेना बंद कर देंगे तो 1 से 2 दिन में ये जो यूरिन का कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जाइलोकेन HCl इज़ नॉट यूज्ड ओरली बिकॉज इट इज़। देखिए, जो जाइलोकेन जो लिग्नोकेन हमारा होता है उसे हम ओरली नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट ही नहीं शो करता ओरली। ओके, इनइफेक्टिव ओरली होता है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्ट विथ वेसोप्रेसिन। इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि वेसोप्रेसिन के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो हमारा जो क्लोरप्रोपामाइड होता है वो वेसोप्रेसिन के साथ मिलके इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो इस ड्रग को वेसोप्रेसिन के साथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेफेलोस्पोरिन किसके लिए यूज़ किया जाता है। इज यूज फॉर एज अ इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट। ओके, सेफेलोस्पोरिन इज यूज्ड एज अ इम्यूनोथेरेपेटिक एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ दीज इज एसिड सेंसिटिव।
इनमें से कौन सा है जो कि एसिड सेंसिटिव है? तो बेंजाइल पेनिसिलिन जो होता है वो एसिड सेंसिटिव होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ दिस इम्पार्ट रेड कलर ऑफ यूरिन। ठीक है, तो यूरिन के कलर को रेड कलर कर देता है, इनमें से कौन सा ड्रग है? तो रिफाम्पिसिन जो ड्रग होता है, ठीक है, जो टीबी के पेशेंट्स होते हैं उनको जो ड्रग दिया जाता है उनमें रिफाम्पिसिन भी होता है। तो उन कंडीशन में क्या होता है, हमें एज अ फार्मासिस्ट पेशेंट्स को बताना होता है कि आप ये दवा ले रहे हैं, इससे जो क्या होगा कि आपका जो यूरिन का कलर होगा वो रेड हो सकता है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 दिन जब ये दवा बंद हो जाएगी तो आपका जो यूरिन का कलर है वो पहले के जैसे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टेट्रासाइक्लिन फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन जो दवा है, जो मेडिसिन है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है किसके साथ? तो कैल्शियम के साथ। तो इसलिए टेट्रासाइक्लिन की दवा जब खाते हैं, जब पेशेंट्स को देते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि दूध के साथ इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें चिलेट्स फॉर्म कर देता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो इसको कैल्शियम के साथ नहीं देना चाहिए टेट्रासाइक्लिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ दिस इज़ यूज्ड टू इंक्रीज सीरम लेवल ऑफ पेनिसिलिन। तो इनमें से कौन सा है जो कि सीरम लेवल ऑफ पेनिसिलिन को इंक्रीज कर देता है? तो हमारा जो प्रोबेनिसिड होता है, ओके, जो प्रोबेनिसिड होता है वो सीरम लेवल ऑफ पेनिसिलिन का इंक्रीज कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दिस इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर हेपेरिन ओवरडोज। देखिए, जो हेपेरिन जो ड्रग होती है हमारी, उसका जब ओवरडोज होता है तो उस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन हम देंगे? तो प्रोटामिन सल्फेट जो होता है वो हेपेरिन के ओवरडोज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वीकली बेसिस जो ड्रग होंगे वो एक्सक्रीटेड होंगे किसमें? देखिए, जो वीकली नेचर के जो बेसिस के जो ड्रग होते हैं, ठीक है, जो कमज़ोर, जो वीकली बेसिक ड्रग के नेचर के ड्रग होते हैं वो किस में एक्सक्रीटेड होंगे? तो वो एसिडिक यूरिन में एक्सक्रीटेड होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है, नैलोक्सोन इज़ यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ। नैलोक्सोन किसके पॉइजनिंग में यूज़ होता है? सो मॉर्फिन के पॉइजनिंग में हम नैलोक्सोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग यूज टू ट्रीट एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म में किस ड्रग का यूज़ किया जाता है? एंटी अब्यूज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिसिलिनामिन इज़ यूज्ड एज अ। तो पेनिसिलिनामिन किस में यूज़ किया जाता है? चिलेटिंग, एज अ चिलेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। ओके, ओवरडोज ऑफ डिजिटेलिस में कॉज। देखिए, जब डिजिटेलिस का ओवरडोज हो जाता है तो क्या हो सकता है? तो क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग हो सकता है। ठीक है, ओके, सो डिजिटेलिस का जब ओवरडोज होता है तो क्या हो सकता है? क्यूमुलेटिव पॉइजनिंग हो सकता है। ओके, क्लियर हो गया? सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉर्फिन पॉइजनिंग जो होता है वो डेथ कॉज कर देता है किसकी वजह से? तो जब रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है मॉर्फिन पॉइजनिंग में तो पेशेंट का उस कंडीशन में डेथ हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। द डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी इज ऑग्यूमिनेटेड बाई। सो ऑप्शन डी, पोटासियम। ठीक है, तो द डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी इज ऑग्यूमिनेटेड बाई पोटासियम। ओके, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डाइमरकेप्रोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई। सो ऑप्शन सी, मर्करी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मर्करी। 28 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहल इन द बॉडी इज मेटाबोलाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसमें क्या पूछा? जो अल्कोहल होता है वो बॉडी में किस फॉर्म में मेटाबोलाइज होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर के फॉर्म में H2O के फॉर्म में मेटाबोलाइज होता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिथाइल अल्कोहल जो होता है मे कॉज। सो ब्लाइंडनेस। मिथाइल अल्कोहल की वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, इथाइलिन डायमीन एसिड जो होता है एडमिनिस्टर्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ। सो लेड के पॉइजनिंग में इथाइलिन डायमीन एसिड का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेथनॉल इज कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू।
मेथनॉल जो होता है बॉडी में कन्वर्टेड होता है किसके फॉर्म में, तो ये फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड के फॉर्म में मेथनॉल कन्वर्ट होता है बॉडी में। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, द पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड आर इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्टेड बाय, सो प्रालिडॉक्सिम जो होता है इसकी वजह से ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड जो होते हैं वो इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। ओके, किसकी वजह से, प्रालिडॉक्सिम की वजह से। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, विच वन ऑफ दीज इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस, इनमें से कौन सा ड्रग जो है वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो हाइड्रोकार्टिसोन जो ड्रग होता है वो हमारा एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है, तो इसके साथ हम हाइड्रोकार्टिसोन नहीं देना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है, आ स्पेसिफिक नार्कोटिक एंटागोनिस्ट इज, जो स्पेसिफिक नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नेलॉर्फिन कहेंगे, नेलॉर्फिन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है मॉर्फिन का वो क्या होता है, वो कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन इज द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ मॉर्फिन। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओवरडोज ऑफ बार्बिचुरेट कॉज, देखिए बार्बिचुरेट्स का जब ओवरडोज होता है तो क्या होता है, तो मैनिया हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइपोकैलेमिया साइड इफेक्ट ऑफ डायरेटिक कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाई। ओके, सो पोटासियम क्लोराइड के साथ जो होता है हाइपोक्लाइमिया साइड इफेक्ट ऑफ डायरेटिक्स कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड विथ पोटासियम क्लोराइड। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्कोडाइल फ्रीक्वेंटली कॉजेज द साइड इफेक्ट। देखिए विस्कोडाइल जब हम सिरप लेते हैं तो इसमें कौन से साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो शो होते हैं, तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने लगता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स क्या होता है, पेट में मरोड़ जैसा जो होता है दर्द होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए जनरली जो फूड पॉइजनिंग होता है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, ये पूछा गया है। तो जो हमारा जो इकोलाई होता है इसकी वजह से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्फेंट टेट्रासाइक्लिन ऑफन कॉजेस। इन्फेंट्स में टेट्रासाइक्लिन क्या कॉज करता है, तो ये क्या करा देता है, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दांतों का जो कलर होता है वो डिस्कलरेशन करा देता है। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज ऑफन कंबाइंड विद जेंटामाइसिन टू ट्रीट आई इन्फेक्शन। देखिए इसमें पूछा गया इनमें से कौन सा ड्रग है जो कि कंबाइंड करता है जेंटामाइसिन के साथ आई इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो हमारा जो प्रेडनिसोलोन है वो कंबाइंड होता है जेंटामाइसिन के साथ और ये ट्रीट करता है आई इन्फेक्शन को। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मर्क्यूरियल्स प्रोड्यूस देयर टॉक्सिसिटी बाय रिड्यूसिंग विथ। देखिए मर्क्यूरियल्स प्रोड्यूस करता है टॉक्सिसिटी किसके साथ रिएक्ट करके, तो सब कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, ठीक, इसके साथ रिएक्ट करके मर्क्यूरियल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थियोपेंटोन सोडियम जो है बेसिकली इसकी कैटेगरी पूछी गई है, किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, तो ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है। ओके, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट होता है, वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द डिफेक्टिव प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में लीड। ओके, देखिए जब प्यूरिन मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में गाउट डिजीज़ हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेथ ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग रिजल्ट्स फ्रॉम। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग में डेथ हो जाएगा, क्यों होता है, तो साइनाइड हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जब उस कंडीशन में पेशेंट्स का डेथ हो जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। देखिए एंजाइना पेक्टोरिस का मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज क्या होता है, तो ये कोरोनरी अर्थरोस्क्लेरोसिस होता है।
ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइसोफॉल्विन इज़ बेटर एब्जॉर्ब इन। इसमें क्या पूछा है, जो ग्राइसोफॉल्विन होता है ये हमारा जो ड्रग होता है वो बेटर एब्जॉर्ब किस कंडीशन में होता है कि ये बताना हमें। तो एज अ फार्मासिस्ट हमें पेशेंट्स को बताना है कि अगर जब आप फैटी मील आप खा लेंगे उसके बाद आपको ग्राइसोफॉल्विन खाना है, ये दवा खानी है। इससे क्या होगा, दवा का जो एब्जॉर्प्शन होगा, दवा का जो असर होगा वो बहुत अच्छे से शो करेगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोअवेलेबिलिटी रिफर टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइल्स ट्यूब इज यूज फॉर। तो जो राइल्स ट्यूब होता है वो किसके लिए यूज़ होता है हमारा, तो ये फीडिंग के लिए यूज़ होता है, रिमूविंग पॉइजनिंग फ्रॉम स्टमक के लिए यूज़ होता है, गैस्ट्रिक लेवर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए हमारा जो राइल्स ट्यूब होता है ये यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। हॉस्पिटल possessing TV, telephone facility in the air conditioner room are called which hospitals? Which are these hospitals which is carrying TV, telephones, these types of facilities, एयर कंडीशनिंग रूम। सो जो इलाइट हॉस्पिटल्स होते हैं इनमें ये सारी फैसिलिटीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो आज का ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के MCQs कवर करेंगे। ऑल राइट, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए हम कई सारे वीडियोस लेकर आएंगे और हमारे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं, फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशंस और कई सारे वीडियोस हैं। तो प्लीज़ विजिट द चैनल एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।